राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो लाडली सरकार की। बड़ी ठंडी लग रही है ना सबके भाई, ठंड तो है ही है ना। बोले लाडली सरकार की। श्री शुद्ध भगवान कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, आज नारद जी महाराज चलते चलते कहां पहुंचे? बद्री नारायण धाम। और जब भेंट मुलाकात हुई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, जब देखा मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद में सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद, जिस नारद का मुखमंडल हमेशा खिला हुआ रहता था, आज वो नारद इतना उदास क्यों है? कहा, महाराज मैंने संसार में देखा, चल क्या रहा है? का क्या हुआ? का मैंने देखा कि भजन बंद है संसार में, सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान स्मृतो बुद्धि। महाराज सत्कर्म बंद हो चुका है, संसार का प्राणी प्रपंच में पड़ा हुआ है, भजन नहीं करता है वो आपका। माता पिता बैठे हैं, उनसे घर में सलाह नहीं होती है, साले साहब आते तो सलाह होती है, ब्रह्मचारी नाम है, घर में 10-10 बेटों की किलकारियों की आवाज आ रही। महाराज ऐसा दृश्य मैंने देखा। कहा, अच्छा। कहा, इनका उद्धार कैसे हो? तो कहा, इनका उद्धार हो सकता है कि सिर्फ अगर इनको भगवान की कथा सुनाया जाए तब उद्धार होगा। कहा, इनको भागवत की कथा सुनाई जाए। का तभी का और कुछ नहीं देखा? कहा, हाँ महाराज एक चीज और देखा। का क्या? का मैंने देखा एक सुंदर सी स्त्री है, वो जो है ना अपने दोनों पुत्रों को लिए हुए बैठी। माता युवा है और बेटे बुढ़े हो गए। का कौन है? का जो स्त्री है वो भक्ति महारानी है, और जो 2 बेटे हैं, ये बड़े बेटे का नाम ज्ञान है और छोटे बेटे का नाम है वैराग्य। कलयुग जैसे आया, बुढ़ापे ने पकड़ लिया। अच्छा। का इन सब का उद्धार हो जाएगा भगवान की कथा सुनने मात्र से। आज क्या किया? का शुद्ध भगवान कहते हैं, हे शौनकादि मुनि, आज नारद जी महाराज ने कहा, महाराज अब कथा कहां पर होगी? तो कहा, हरिद्वार में एक आनंद नामक घाट है, उसी जगह पर एक बट वृक्ष यानी एक बरगद का पेड़ है। अब आप विचार करना, कथा बद्री नारायण धाम में भी हो सकती थी, जहां पर मुलाकात हुई थी, हो सकती थी कि नहीं? पर आखिर हरिद्वार में कथा करने क्यों आए? अच्छा, यहां पर कोई हरिद्वार गया? वो हाथ उठाओ। 1 2 3 5 8 12 16 18 1। हरिद्वार माने क्या होता है? हरिद्वार माने होता है हरि का द्वार। जैसे आपको राम जानकी मंदिर आना है, आप घर से चल करके यहाँ जब तक नहीं आओगे और अंदर प्रवेश दरवाजे पर नहीं आओगे तब तक प्रवेश अंदर नहीं होगा। इसीलिए हरि से मिलने का द्वार है हरिद्वार। अगर हरि से मिलना है तो हरिद्वार हमें आपको जाना जरूर पड़ेगा। हरिद्वार जाया करो। शुद्ध भगवान कहते हैं हरिद्वार में आनंद नामक घाट है, उसी जगह पर कथा होगी। ये बात सनत कुमार कह रहे नारद जी को।
आज नारद जी महाराज को लेकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए, आनंद नामक घाट पर बैठे बट वृक्ष के नीचे। अच्छा दूसरी बात, ये जो सनत कुमार चार भाई है ना, ये क्या करते थे, दो लोग आपस में सुनते थे और दो लोग कथा कह लिया करते थे, कोई नहीं होता था सुनने वाला। एक बार क्या हुआ, मैया सती और भगवान शंकर जा रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दो लोग आसन पर बैठे थे, कथा कह रहे थे, दो लोग नीचे सुन रहे थे। मैया नेत्रों को बंद किए हुए थे और जब देखा मां सती ने, क्योंकि उनको पता था कि सारे संसार का प्राणी मेरे स्वामी को प्रणाम करता है, और इन चार छोटे छोटे बालकों ने प्रणाम काहे को नहीं किया। आज क्या किया, श्राप दे दिया कि कहा जाओ, आज जैसे ऊपर मुंह उठाए हो मैं तुमको श्राप दे रहा हूं, जाओ जा करके तुम चारों ऊंट बनो। क्या बनो, ऊंट हो जाओ। आज ऐसा जब श्राप दिया, तब सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार उन्होंने प्रणाम किया, कहा मैया आज मैं धन्य हो गया। का ऐसे संसार के स्वरूप में था, मानव का तन था, इसलिए भजन कम हो पाता था। अब तो पशु का शरीर मिलेगा, सुंदर से सरोवर में जाएंगे, स्नान करेंगे, जल पिएंगे और सरोवर के पास ताजी ताजी दूब खाएंगे और मुंह हमेशा ऊपर उठा करके भगवान का भजन करेंगे। मैया ने कहा मैं जान गई, तुमसे बड़ा भगवान का भक्त कोई दूसरा नहीं। भगवान शंकर ने कहा मैंने तुमको पहले ही मना किया था कि मेरी भक्ति में व्यवधान उत्पन्न ना करो, और तुमने व्यवधान उत्पन्न कर दिया। आज सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जब चल करके आए, आने के बाद में क्या हुआ, आज बैठे कथा प्रारंभ हुई, और जैसे कथा प्रारंभ हुई, प्रारंभ होने के बाद में कथा का प्रभाव देखिए आप, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े पड़े हुए थे, वो आज कथा के प्रभाव के बल पर चल करके धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गए हरिद्वार। और हरिद्वार जब पहुंचे, पहुंचने के बाद में क्या हुआ, सब बैठ करके कथा सुनने लगे। कथा सुनी और सुनने के बाद में प्रणाम किया, वंदन किया, अर्चन किया, प्रणाम वंदना, और प्रणाम वंदना करने के बाद में क्या कहा। देखिए भगवान की कथा जो है ना, जब हम आप मन लगा करके सुनेंगे तब कथा बदलाव लाएगी। शुद्ध भगवान कहते हैं हे शौनकाद मुनियों, आज नारद जी ने सोचा इनके जैसा सुंदर वक्ता हम कहां से लाएंगे। भाई वक्ता भी खोजने की तो आवश्यकता होती, आज साउंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, टेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब सनत कुमारों ने बताया कि वहां पर वो जो बरगद का वृक्ष है ना, वो पंडाल के बराबर काम करता है, उसकी जो शाखाएं हैं वहां पर अगर राम बोलो तो बहुत दूर तक धुनी जाती है उसकी। आज बताया, और बताने के बाद में शुद्ध भगवान कहते हैं हे शौनकाद मुनियों, आज कथा का प्रभाव हुआ। और नारद जी महाराज ने पूछा, कहा भगवान आप मुझे ये बताओ, मैंने सुना है ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, मैंने सुना है प्रेतों को भी तारती है, क्या आपके पास इसकी कोई प्रमाणित कथा है, इसकी कोई मुहर लगी है आपके पास? अगर आपके पास कोई प्रमाणित कथा हो तो मुझे आप बताओ। आज वैसा कहा तो सनत कुमारों ने कहा प्रमाणित नहीं, इसमें एकदम मुहर लग चुकी है, ऐसी है कथा। का कौन है? का सुनो, तुंगभद्रा तटे पूर्व भूपोत्मुत्तमः
यत्र वर्णसधर्मेण सत सत कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी, देखिए ये जो अवसर है ना, ये भगवान की कृपा से ही मिला। मिला कि नहीं, आप लोग बताओ। एक शब्द लिखते हैं, कहते हैं ये अवसर फिर नहीं मिलने का, ये अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग। बीमारी शरीर में बहुत हो, पर भजन होना बंदना हो। कहते हैं चाहे सारी संपत्ति लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए। चाहे सारी संपत्ति लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, इसलिए प्यारे भगवान का भजन चाहे दुख हो चाहे सुख हो कभी बंद होना नहीं चाहिए। श्री शुद्ध भगवान कहते हैं हे शौनकाद मुनियों, आज इधर क्या हुआ, कहा कोई कथा प्रमाणित है, तो कहा हाँ। सनत कुमारों ने बड़े सुंदर भाव में कहते हैं का तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा नदी के पास में एक सुंदर सा नगर है। देखिए धुंधकारी की कथा वैसे आप लोगों ने सुन ही रखी है ना, सबने सुन रखी है। इस कथा को धीरे धीरे 60 कट लेकर के चलना है ना, क्योंकि ठंड का प्रभाव बढ़ रहा है। कल से विस्तार पूर्वक कथा होगी। शुद्ध भगवान कहते हैं हे शौनकाद मुनियों, ये जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण वेद का प्रकांड विद्वान है, मर्मज्ञ है, ज्योतिषी है। ब्राह्मण के घर में सब कुछ है, परंतु एक चीज नहीं। कौन है भैया पटर पटर लगाए? ब्राह्मण के घर में सब कुछ है पर एक वस्तु नहीं। वो क्या है आप लोग बताओ? सबसे अनमोल चीज नहीं है, किसी को मालूम? बताओ मैया, मैया बताओ। हे भगवान का होई, यानी संतान नहीं। सब कुछ है पर घर में बेटा नहीं। ब्राह्मण का दुर्भाग्य देखो, दुर्भाग्य कैसा है, विचार करना। तुलसी लगे है, तुलसी सूख जाती है। गौ है वो भी बांझ है।
वृक्ष जो फल का है, जब फल खाने का समय आता है तो फल में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा है भाव। आज वो आत्मदेव नाम कर ब्राह्मण, एक दिन क्या हुआ, अच्छा आप विचार करना, किसी की बेटा ना हो और संसार का प्राणी आपके सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, पर वो संसार का प्राणी आपके सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, पर जब आप थोड़ा हट जाओगे ना, पता क्या कहेगा, अरे वो देखो बांझ जा रहा है या बांझ जा रही, उसका मुख देखना अच्छी बात नहीं। इस संसार की दशा, इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, कन्हैया आप धन कम दो वो चलेगा, पर घर में एक बेटा या बेटी जरूर दो। हमेशा प्रयास करना चाहिए। आज एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निकले और गए, किसी ने कहा अरे वो देखो बांझ ब्राह्मण जा रहा है, उसका मुख देखना अच्छी बात नहीं। ये बात आत्मदेव के कानों में पड़ी, और जब कानों में पड़ी लौट करके आए, घर में बैठ गए, और जब बैठे उदास है, संध्या का समय है, दूसरे दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सोचा अच्छा है, मैं इतना कैसे संसार का प्राणी, मेरे घर में संतान नहीं तो इसलिए मुझे प्राणी नाना प्रकार की बातें कहता है, मेरे घर में बेटा नहीं, इसलिए आज क्या किया, आज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने मरने के लिए घर से बाहर निकल गए और जाकर के एक सरोवर के पास बैठ गए। बैठे सरोवर के पास सोच रहे मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए। उसी समय क्या हुआ, एक संत भगवान पधारे, यानी सन्यासी आए। संत भगवान आए, संत भगवान ने देखा, आकर के तुरंत देख लिया कि इस ब्राह्मण की ललाट की जो मस्तक की रेखाएं हैं उसमें साफ लिखा हुआ है, इस ब्राह्मण के यहाँ एक जन्म नहीं 7 जन्म तक इस ब्राह्मण के घर में कोई संतान होने वाली प्यारे नहीं। देखा आज क्या किया, सन्यासी संत भगवान ने पूछा, कहा अरे ब्राह्मण देवता तुम्हारा नाम क्या है? कहा हमारा नाम है आत्मदेव। कहा हमारा नाम है आत्मदेव। अच्छा ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव, ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव और पत्नी का नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। वो है कैसी? लोक वार्ता रता कुरा प्रायसो बहुजल्पिका सुराचाग्रह कृतेषु कृपर्णा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता कुरा नाना प्रकार के प्रपंच में व्यस्त रहती, दिन भर संसार के प्रपंच में लगी रहती, उसी का नाम है धुंधली। आज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने क्या किया, आज ब्राह्मण देव निकले गए बैठ गए और बैठने के बाद में क्या हुआ, संत भगवान से बार बार जीत गई। संत भगवान कहते हैं, संत भगवान कहते हैं ब्राह्मण देव बेटा नहीं होगा तो 1 साल 2 साल रो लोगे, पर अगर पुत्र होने के बाद में अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो सारा जीवन रोते रोते बीत जाता है। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, संसार ही कुछ कहेगा ना। अब आप विचार करना, पुत्र अगर कुपुत्र हुआ तो सारा जीवन बीत जाता है। इसलिए प्यारे बताया, और बताने के बाद में जब बार बार जिद किया और जब बार बार जिद की और जब नहीं माने तो क्या किया, आज
ब्राह्मण देव ने एक फल निकाला और फल निकाल करके क्या किया, आत्मदेव को दे दिया, कहा लेकर के जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ने क्या किया, फल लिया, लेकर के आए, पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने फल खाने से इनकार कर दिया। अपनी बहन को बुलाया, सारा हाल बता दिया। और जब सारा हाल बताया तब बहन ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे गर्भ में संतान पल रही है, उस संतान को तुम ले लेना और मेरे पति को धन दे देना। आज क्या किया, कहा ठीक है। का ये जो फल आया है, का इस फल का प्रभाव देखने के लिए जो गौ मधीस गौ को खिला दो। आज क्या किया, फल को गौ माँ को खिलाया और गौ को खिलाने के बाद में आज क्या किया, आज दूसरे दिन उसकी बहन को बेटा हुआ, ला करके धुंधली को दिया, कहा सुखपूर्वक संतान हो गई है। का सुखपूर्वक संतान हो गई। जब ऐसा कहा तो आज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, अपार खुशी है ब्राह्मण को, बहुत प्रसन्न है। आज क्या किया, और थोड़ा सा समय बीता, जो फल गौ को खिलाया था उन मां गौ के गर्भ से, मां गौ के गर्भ से एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का है और कान जो है ना वो बछड़े के। और जब धीरे धीरे जन्म हुआ तो जब नामकरण का समय आया तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का नामकरण किया जाए। तब धुंधली ने कहा कि मैं अपने बेटे का नाम अपने नाम से मिलता रखूंगी। क्या किया, अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। क्या नाम रखा, आप लोग बताओ। धुंधकारी। माँ का क्या नाम है, धुंधली, और बेटे का नाम पड़ गया धुंधकारी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने क्या किया, उस बालक का नामकरण किया और नामकरण करने के बाद में उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। गोकर्ण नाम पड़ा और नाम पढ़ने के बाद में इधर गोकर्ण जी महाराज धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। जब धुंधकारी और गोकर्ण जी जब बड़े हुए तो गोकर्ण जी महाराज भगवान की भक्ति करने लगे और धुंधकारी जो है ना वो दुष्ट हो गया। उसने क्या किया, सबको मारने लगा, पीटने लगा। और जब सबको मारने पीटने लगा ना, तब उसको समझ में, तब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को याद आ गया संत की बात। संत ने सही कहा था कि पुत्र अगर हो तो भगवान की कृपा से ठीक हो, भले 10 वर्ष बाद हो। अगर पुत्र जिद करने के बाद अगर संत से जिद किया जाए, अगर वरदान दे दे, पुत्र होने के बाद अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो माता पिता का सारा जीवन रोते रोते गुजर जाता है। इसलिए कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, कुपुत्रो जायत क्वचित कुमाता ना भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आप लोग कहते हैं ना, अरे माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता।
का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने ही परना, माता सुनी कुमाता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर प्यारे माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज ये बात आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को याद आ गई। कहा संत ने सही कहा था, पुत्र हो जाए तो बड़ी कृपा है, अगर पुत्र होने के बाद में कुपुत्र हो गया तो सारा जीवन रोते रोते गुजर जाता है। आज क्या क्या लाठी डंडे से मारने लगा वो धुंधकारी माता पिता को। अरे गोकर्ण महाराज को पता चला कि क्या हुआ कि मेरा भाई मेरे माता पिता को मार रहा है, पीट रहा है। तो गोकर्ण जी ने क्या किया, लौट करके आए तपस्या से और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से कहने लगे, पिताजी देहा स्थिर मांस रुधिर, ये शरीर सिर्फ हड्डी का ढांचा है, इसमें एक परत केवल थोड़ी सी मोटी मोटी सुंदर सी एक चमड़ी चढ़ी हुई है, बस इस चमड़ी को छोड़ दो, चल करके भगवान का भजन करो। आज पुत्र की बात मान ली, चले गए भजन करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, धंधकारी की रोज डिमांडें बढ़ने लगी। एक दिन अपनी माँ को खूब मारा, खूब पीटा, मार पीट करके क्या किया, माँ रात में डर के कारण कुएं में कूद गई। और जब कुएं में कूद पड़ी, कूदने के बाद में क्या हुआ, माँ की मृत्यु हो गई। धंधकारी 5 वैश्याओं की संगत में पड़ गया। अच्छा बाप विचार करना, जो सगे बाप की सगे नहीं वो और किसी की क्या होगी, होगी कभी नहीं हो सकती। 5 वैश्याओं की संगत में पड़ा, वैश्याओं को लेकर घर आ गया। वैश्याओं को लेकर के घर आया, आकर के रहने लगा। तब उन वैश्याओं ने कहा, अच्छा विचार करना, वैश्याओं को रोज नए नए वस्त्र आभूषण गहनों की आवश्यकता होती। आज उन 5 वैश्याओं ने कहा चोरियां करूं। एक दिन क्या हुआ, उन 5 वैश्याओं ने सोचा, अरे ये तो मरेगा ही, साथ में मुझको लेकर के भी मार दी, मर जाएगा। तो कहा कि मैं स्वयं इसको मौत के घाट उतार दूंगी। आज क्या हुआ, धंधकारी शाम को लौट करके आया। और जब आया, आने के बाद में उन 5 वैश्याओं ने स्वागत किया। उसका स्वागत करने के बाद में जब भोजन करके रात में लेट गया तो क्या किया, उन 5 वैश्याओं ने फांसी लगा दी। और जब फांसी लगाई, फांसी लगाने के बाद में क्या किया, जब फांसी लगाने पर भी वो धुंधकारी नहीं मरा तो उन 5 वैश्याओं ने क्या किया, कुछ दूर पर अग्नि जल रही थी और क्या किया, अग्नि की चिंगारों को लिया और लेकर के उस धुंधकारी के मुखमंडल में प्रवेश करा दिया। उसका हृदय जल गया और धुंधकारी मर गया। और धुंधकारी मरा, मरने के बाद धुंधकारी एक बहुत बड़ा प्रेत बन गया, जो जाए उसी को पकड़ ले। इधर गोकर्ण महाराज को पता चला, क्या चला पता, कि मेरे माता पिता भाई सब मर चुके हैं। गोकर्ण जी महाराज गए, गया धाम में पिंडदान किया कि उद्धार हो जाए। सबसे पहला पिंडदान कहां पर हुआ, गया धाम में। तभी से गया जी में पिंडदान का नियम शुरू हुआ। पिंडदान किया, अनेक तीर्थों में गए, तर्पण श्राद्ध की, पिंडदान किया, पर सबकी मुक्ति हो गई, पर उस प्रेत की मुक्ति नहीं हुई। और जब मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति ना होने के बाद में आज वो प्रेत जो है ना, सबको पकड़ने लगा। इधर गोकर्ण जी महाराज आए घर, तो ही प्रेत बड़ा स्वरूप बना करके गोकर्ण जी के सामने आने लगा। और आने लगा, गोकर्ण महाराज ने क्या किया, कमंडल से निकाला जल, अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके छींटे मार दी। और कहा, तू कौन है,
कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे नीच कुकर्मों के कारण मुझे प्रेत की योनि में जन्म लेना पड़ा, मैं प्रेत बन गया। कहा मैंने गया जी में जाकर के तुम्हारा पिंडदान किया, तब भी उद्धार नहीं हुआ। कहा नहीं। कहा मेरा उद्धार इतनी आसानी से होने वाला नहीं, क्योंकि मैंने अपने इन हाथों से इतना कुकर्म कर दिया। कहते हैं एक संत जन, हर जिंदगनिया हो सोई सोई के जिंदगनिया बिताई दी हो सोई सोई के बबुआ सोई सोई के बबुआ सोई सोई के बिताई दी हो जिंदगनिया बिताई दी हो सोई सोई। तो धुंधकारी बड़ा भयानक प्रेत बना, उसकी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी महाराज आए,
इसीलिए कहते हैं जो वैश्याओं की संगत में पड़ता है उसकी धुंधकारी के जैसी ही गति होती। शुद्ध भगवान कहते हैं हे शौनकादि मुनि, आज क्या किया, गोकर्ण जी महाराज आए, वो बड़े बड़े स्वरूप बना करके आने लगा। और जब आने लगा तो गोकर्ण महाराज ने कमंडल से जल लिया, आमंत्रित किया, छींटे मारी, तैसे अपने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुआ, रोने लगा, कहा भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी, मेरे नीच कुकर्मों के कारण मेरी ये गति हुई। आज वैसा कहा, आज कहने के बाद में क्या किया, गोकर्ण महाराज कहते ठीक है, मैंने तमाम तीर्थों में तुम्हारा श्राद्ध किया, पिंड दान किया, पर उद्धार नहीं हो तुम्हारा। कहा भैया मेरा उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतने पाप किए। आज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं ठीक है तुम जाओ। प्रातः काल सुबह हुई, गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया, सूर्य नारायण भगवान के रथ को रोक लिया, और जब रथ को रोका, रोक करके पूछा, कहा मुझे अपने भाई की मुक्ति चाहिए, क्या किया जाए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा इसको भागवत सुनाओ, जिसका उद्धार कोई गया भी नहीं कर सकती, उसका उद्धार भागवत की कथा करते। ये नियम है भागवत का। शुद्ध भगवान कहते हैं हे शौनकादि मुनियों, आज गोकर्ण महाराज ने को जब सूर्य नारायण भगवान ने आदेश दिया और देने के बाद में चले गए, इधर गोकर्ण महाराज ने क्या किया, सुंदर सा मंडप बनवाया, वेदियां बनवाई, बनवाने के बाद में कथा प्रारंभ हुई। और जब कथा प्रारंभ हुई तो जो धुंधकारी प्रेत था वो आकर के एक 7 ग्रंथी के बांस पर आकर के बैठ गया, आकर के बैठा। कथा पहले दिन की पहली पाली की कथा विश्राम हुई, तो जो बांस गड़ा गया था उस समय, उस बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, और 5वें दिन 5वीं, छठे दिन छठी, और 7वें दिन उस बांस की 7 ग्रंथियां फट गई। और भगवान की कथा के प्रभाव से वो जो प्रेत था ना, वो दिव्य पीतांबर धारण करके बाहर आ गया। तब पूछा, कहा ये बता भागवत सुनी, उसको ले जाने के लिए विमान आए, बताया। और बताने के बाद में क्या किया, आज कहा धन्य है भागवत। उस प्रेत ने अपने मुख से कहा धन्य भागवती वार्ता, अप्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा, जिसका उद्धार गया नहीं करती, उसका उद्धार भागवत करती। अब जब धुंधकारी के लिए विमान आया तो सब आपस में लड़ने लगे, और जो श्रोता थे, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। जब ऐसे लड़ने लगे तब भगवान के पार्षदों ने कहा तुमने मन लगा करके कथा नहीं सुनी, अगर कथा सुनी होती तो विमान आते। आज क्या किया, पुनः फिर से कथा का अनुष्ठान करो। आज कथा का अनुष्ठान पुनः फिर से किया गया, और गोकर्ण महाराज को पार्षदों ने कहा भगवान तुम्हें ले जाने के लिए खुद आएंगे। आज क्या किया, दोबारा अनुष्ठान किया, सबके लिए विमान आए, और भगवान स्वयं गोकर्ण जी को ले जाने के लिए आए। आइए, समय भी हो चुका है, ठंड का प्रभाव है, कल से कथा बिल्कुल अपने निर्धारित समय से होगी। आइए 2 बार भगवत नाम उच्चारण, बस भगवान की आरती। जो मैं जानती प्रीत करे दुख हो
नगरी ढिंढोरा पीटती इतना करियो तो नगरी ढिंढोरा पीटती प्रीत ना करियो को हर घड़ी याद तेरी आए सोपन बन के मैं फिर हूँ श्याम तेरे नाम की बन के मैं फिर हूँ श्याम तेरे नाम की बन के जमाना था बुलाने से चला आता था एक जमाना बुलाने से एक जमाना था बुलाने से चला आता था मुझको धड़कने तेरा चेहरा नजर आता था दर्पण बन के उठ गई श्याम तेरे नाम करवाता किया तूने जो याद करवाता याद करवाता किया तूने जो यमुना तट पर जी सकेगा ना तुमसे दूर हद पर जी सकेगा ना कभी मुझसे चल गया छलिया गया मुझको मेरा दुश्मन बन के
तेरे नाम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए सभी लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएं। महाराज जी आरती के लिए आ जाइए।